हेलो दोस्तों। सो मेरा नाम नरवीर है। स्टार्ट करने वाला एक चैनल, और उस चैनल पे मैं अपना कुछ थोड़ा कंटेंट शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से ये बहुत सारी नॉवेल्स हो गया इनको रीड कर रहा हूँ, प्लस मांगास हो गया, मानवास हो गया, प्लस एनिमीज़ हो गया। सो मैं बहुत टाइम से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि आज कम से कम ट्राई करके देखता हूँ एक बार ये। मैं एक बहुत बहुत पुरानी है, मैंने काफ़ी कम से कम 5-6 नो 4 साल पहले मैंने एक नोवेल पढ़ी थी, द बर्थ ऑफ अ डिमोनिक स्वॉर्ड्स। सो इतनी बहुत अच्छी नोवेल है, आप एक बार उसको रीड करना चालू करोगे सो आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी नोवेल। तो जैसे मैं बोल रहा था, मैं बर्थ ऑफ डिमोनिक स्वॉर्ड के बारे में बताने वाला था। तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, बिकॉज़ मैं ट्राई करूँगा चैप्टर वाइज उसको पढ़ने का। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी बाकी मानवास है लाइक सोलो लेवलिंग आपने बहुत लोगों ने देखा होगा। अगर आप मानवास को फॉलो करते हो, आप एनिमी लवर हो, तो आपने सोलो लेवलिंग हो गया होगा। प्लस मैं आपको ऐसी बहुत सारी मानवास है जिनके बारे में बताऊंगा। प्लस कुछ बहुत सारी नए लॉन्चेस भी होते हैं, मैं सबको एक बार पढ़ के देखता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कभी भी जब भी कोई मानवास आता है तो मैं एक दो चैप्टर उसका पढ़ के देखता हूँ, और जब मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसको रीड करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी है मानवास है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ कंप्लीटेड है, कुछ अभी रनिंग में भी है। तो मैं बात कर रहा था बर्थ ऑफ डेमोनिक। उसका चैप्टर पहला वाला क्या है उसके बारे में है, वो डार्कनेस। मतलब इसका शुरुआत ही डार्कनेस से होता है। बिकॉज ये पूरी नॉवल में क्या है, आपको डार्कनेस इतना मतलब वो इसमें दिखाया गया है। डार्कनेस एक तरह से उजाला जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ताकतवर है। इतना ताकतवर है कि वो लाइट को भी एक तरह से डिम कर देता है। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो अंधेरा, यही उसका पहला ख्याल है। जब वह जगा उसने बोला, अरे मैं कहाँ हूँ। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसने जैसे ही उसने टच करके देखा तो उसको लगा कि हाथ पैर हिलाया, उसने अपने बॉडी को, फेस को टच करके देखा, उसको लगा कि वो वैसा नहीं है जैसा वो था। मतलब पहले वो एक एज आदमी था। ये एक तरह से शुरुआत होती है उसमें, जैसे कि वो आदमी मरने के बाद में दूसरी दुनिया में जन्म लेता है। सो उसमें क्या करता है कि वो बोलता है, अरे रुको, मैं भी सोच पा रहा हूँ। मुझे तो याद है यार, उन गैंगस्टरों ने तो मेरे सीने में गोली मारी थी। क्या मैं कोमा में हूँ। छूने का एहसास कुछ अलग था, जैसे उसकी याद में था वो वैसा नहीं था। मतलब हम जैसे होते हैं ना, हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता चलता है यार क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। लेकिन वो हाथ पैर भी हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ अलग ही फील हो रहा था। मतलब तो उसने बोला कि रुको यार, मैं भी अभी सोच ही पा रहा हूँ क्या। तो उसने बोला, मुझे तो याद है यार, मेरे को एक गैंगस्टर ने मेरे छाती में एक तरह से गोली मार दी थी। क्या मैं कोमा में हूँ। उसने फिर से आंखें खोली और अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश की, मगर उसको महसूस सिर्फ इतना ही हो पा रहा था कि वो टाइट सी जगह में था, और हर हर तरफ बस उसको क्या है ना, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वो फिर वो सोच रहा था, लगता है मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। खैर कम से कम यहाँ गर्मी तो उसको क्या है ना, फीलिंग तो हो रहा था, वो हाथ पर हिला रहा था, कुछ टच नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको क्या है ना, गर्म लग रहा था। इट्स लाइक अ वार्म। बहुत ही अच्छा सा महसूस होता है ना आदमी जब एक तरह से आप कंबल रजाई में घुस जाते हो ना इस सर्दी में, आपको इतना चैन सा मिलता है, आपको गर्मी मिलती है एक तरह से। आप कई बार अपनी माँ की गोद में आप लेट जाओगे तो माँ कैसे सहलाती है, तो उसको कितना अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें वो फील कर रहा था। वो गर्माहट उसे बहुत अच्छी लग रही थी। शायद जब मैं जगूंगा तो मम्मी पापा मुझे कुछ दिन तो आराम करने देंगे, वो सोच रहा था। क्योंकि क्या है कि शायद यही मौका है उसको घर से भाग जाने से। क्या है ना, वो कुछ काम कर रहा था, लेकिन किसी वो सुने, अब ये सोच रहा है कि अब उसके गैंगस्टर ने गोली मार दिया तो जगेगा, तो कम से कम ये बोल रहा है कि अपने माँ बाप से वो बात करेगा, यार मैं कहीं दूसरे देश चला जाता हूँ, छोटा मोटा काम कर लूँगा। वो सोचने लगा, क्या इस हादसे से बहाना बनाकर वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये सब चीज़ें सोच रहा था। पढ़ाई छोड़ के बर्तन धोने वाले बनने की बात कहने लगा वो, माँ बाप क्या कहेंगे, वो सब चीज़ें सोच रहा है कि यार अगर वो जब जगेगा, इस कोमा में से बाहर निकलेगा, तो अपने मम्मी पापा से बोलेगा कि मेरे को नहीं, मेरे को ये सब चीज़ छोड़ना है, मेरे को जाना है, किसी दूसरे देश जाना है, काम चालू करना है। और सोच रहा है कि बर्तन वर्तन मांजने का, पढ़ाई छोड़ के वो बर्तन धोने का ही काम चालू करे। क्या मम्मी पापा बोलेंगे उसको कि हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू कर सकता है। अभी क्या है ना, वो जो पापा, तो वो बोलता है कि यार पापा तो चाहे मान भी जाए, मगर माँ वो तो पागल ही हो जाएगी अगर मैं बोलूँगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो वो समझने के लिए, मतलब माँ थोड़ी जो रहती है ना, वो इन चीज़ों को नहीं समझती। तो वो ऐसा सोच रहा है। अभी वो क्या है ना, उसको घर की लड़ाइयाँ याद आ रही थी। उसे पढ़ाई से ज़्यादा किताबें पढ़ना था। क्या लगता है उसको, गेम खेलना था, दारू पीना पसंद है। वो सोच रहा है यार मेरे को घर की लड़ाई
लड़ाइयाँ याद आ रही है, उसको किताब पसंद है, गेम खेलना पसंद है, दारू पीना पसंद है। शायद यही वजह है वो हर दिन झगड़ते रहते थे। घर में लड़ाई चालू तो होती रहती है। उसने सोचा कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, अगर मैंने पीना शुरू न किया होता तो शायद सब ठीक रहता। 14 साल की उम्र से एहसास हुआ था उसे कि वो दूसरों को जैसा नहीं है। दोस्तों को लड़कियां पैसे पसंद रहते हैं, सबको पैसा चाहिए भाई, लड़की चाहिए, लड़कों का तो यही चलता रहता है। पर उसे बस लगता था कोई, मतलब उसको लगता था, उसको कोई असली जुड़ाव नहीं था कि भाई हाँ मेरे को भी लड़कियाँ चाहिए, पैसा चाहिए। वो सब चीज़ों को नहीं सोचता था। उसको समाज ये सब चीज़ें क्या उसको बनावटी लगती थी कि यार बस ये चीज़ें जो है ना, बहुत लोग होते हैं यार, कुछ किसी किसी को लगता है कि पैसा ही पैसा चाहिए, लड़कियाँ लड़की चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे यार हमारे जैसे कि यार अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का यार इन चीज़ों को, एंचुत क्या पैसा क्या लड़कियाँ, सब चीज़ें इन्हीं से थोड़ी ना मिली रहती है। लेकिन कोई कोई लोग रहते हैं, हर आदमी की नहीं बोलूँगा यार, सब जगह ऐसे ही रहते हैं वैसे तो उसने बोला आखिर में ये नियम इंसान ने बनाए हैं तो मैं क्यों बनूँ इन चीज़ों का गुलाम। तो समय बीत गया, बस सोचता रहा, ठीक है ये सब चीज़ सोच रहा है अभी। आखिर में वो बोल रहा है आखिर में दुनिया पैसों से ही चलती है, जिसके पास पैसा होता है वो आज़ाद है, बाकी बस मरते दम तक काम करना पड़ता है, यही ज़िंदगी है। धीरे धीरे अब उसके धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे, जब वो अंधेरे में था ये सब चीज़ें बस वो सोच रहा था। शायद मैं किसी स्थायी कोमा में, वो सोच रहा है भाई वो कहीं पे कोमा में ही है अभी तक, किसी लंबी कोमा में है और वो बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। कभी कभी उसे वो डराने लगा, वो अंधेरे में ये सब चीज़ें सोच रहा है, बात कर रहा है, लेकिन सब जगह अभी भी अंधेरा है। वो अभी तक भी ऐसा सोच रहा है कि वो कोमा में है, मरने वाला है, ये सब चीज़ें सोच रहा है बस उसको। लेकिन वो जो गर्माहट लगती थी बस वही उसको थोड़ा आराम शांत कर रही थी, संभाल रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखी। अब क्या है ना, ये हल्की रोशनी क्यों बोल रहा है, क्या है वो एक तरह से अभी माँ के पेट में है, लेकिन वो चीज़ें सोच रहा है। अभी क्या है वो दूसरी दुनिया से मर के उसमें गया, लेकिन उसकी जो सोच है अभी वो अभी भी सारी की सारी यादें सेम है। एक तरह से वो एक अच्छे खासे जो जवान आदमी रहता है उसके हिसाब से वो सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है वो जैसे पैदा होने लगता है तो उसको क्या उजाला नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डार्कनेस जो हट रही है, उसको रोशनी दिखाई दे रही है। वो बोलता है अरे यार कम से कम कुछ तो चेंज हो रहा है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। वो बोल रहा है जिधर लाइट है ना मेरे को उस तरफ जाना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, धक्का, मतलब अब माँ के पेट से है, अभी क्या डिलीवरी का टाइम आ गया, वो डिलीवरी होने वाला है। अभी उसको क्या धक्का और पुश किया जा रहा है, तो पुश किया जा रहा है मतलब बाहर निकलना है उसको, ठीक है। वो जन्म लेने वाला है अभी, ठीक है। उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, लोगों की बातें समझ में आ रही है, लेकिन कोई लोग बोल रहे हैं लेकिन अजीब भाषा में बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रही। जब आंखें रोशनी से आदी हुई, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके उसके जो उजाला है, उसने आँखों को थोड़ा थोड़ा खोलना चालू किया, तो उसने देखा एक मोटी औरत उसके पास झुकी हुई थी। उसके छोटे से शरीर को हाथ में रखा हुआ था, उसने एक मोटी औरत ने उसको हाथ में पकड़ रखा था। तो हाथ इतना बड़ा लग रहा था कि अरे बाप रे बाप, अब बच्चा है उसको हाथ अगर लेके चला जाके, एक छोटा सा बच्चा होता है कम से कम 1 बिलौंद के रहता है भाई, 1 फुट का भी नहीं रहता। तो उन चीज़ों के लिए बोलता है कि यार क्या ये क्या चीज़ है भाई, इतनी मोटी इतनी लंबी चौड़ी औरत। तो वो सोच रहा था कि औरत उसे, तभी क्या करती है औरतें जो क्या है उसको, वो मोटी औरत है उसको पकड़ती है और उसको उल्टा करती है, उसके एक थप्पड़ मारती है। अभी जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर नहीं रहता आजकल के ज़माने में, पीछे से थप्पड़ मारता है उसको, थोड़ा रोने के लिए बोलता है कि भाई बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है। वो सब चीज़ें उसके साथ हो रही है, उसको उल्टा करती है, उसको ज़ोर से तमाचा मारती है और तभी उसके मुँह से एक ज़ोरदार रोना, तभी वो चालू हो जाता है, रोना चालू कर देता है। उसके आसपास लोग मुस्कुराए और उसने राहत की सांस ली, ठीक है। बधाई हो मालकिन, लड़का हुआ है। भले ही उसे भाषा समझ नहीं आ रही थी पर हालात साफ थे, वह किसी दुनिया में जन्म ले चुका है, ठीक है। वो बोल रहा है अरे क्या मैं दोबारा जन्मा हूँ, मैंने दोबारा से जन्म ले लिया है। वो औरत शायद उसकी माँ है, तो उसने उसके सीने से लगाया और दूध पिलाने लगी। वो बोलता है रुको, अब बच्चा है, वो आदमी ही सोच रहा है लेकिन उसकी माँ उसको दूध पिलाने लगती है। वो बोलता है रुको, ये सब चीज़ें सोच रहा है। अब बच्चा बोल तो नहीं पा रहा, लेकिन बोलने की जगह उसके मुंह में सिर्फ दूध का एक घूंट गया और सब धुंधला हो गया। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ नोआ बालवन। उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारा नाम नोआ बालवन नाम रखती है। वो उसका फैमिली नेम था बालवन, प्लस उसका मम्मी, उसकी जो मम्मी है उसका नाम रखती है नोआ। नोआ ने अपनी नई माँ की तरफ देखा, उसके बहुत ही सुंदर काले बाल थे, नीली सी आंखें थी, बहुत ही सुंदर थी। कम से कम नाम तो अच्छा रखा है, उसने सोचा है, ये सोच रहा है सब चीज़ें, कम से कम चलो कुछ भी किया हो नाम बहुत अच्छा रख दिया, नोआ बालवन, नोआ एक बहुत अच्छा नाम है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है, एक सख्त चेहरे वाला आदमी अंदर आता है, शायद 40 साल की उम्र का होगा। उसकी माँ का नाम जो लिली है, तो वो बोलता है लिली बच्चे को मुझे दिखाओ। तो उसने उसने नोआ को गोद में लिया और ऊपर उठाया।
जैसे सोच रहा था। कमरे में बाकी सब लोग झुक गए, क्योंकि वो क्या था, जो लिली का नाम ले रहा था, जो 40 साल की उम्र का था, तो उसकी फैमिली में था, वो कोई अच्छे ओहदे पे था, जैसे एक तरह से किसी का दादा हो गया, परदादा हो गया, ऐसे करके बात कर रहा था वो। तो हम जैसे आगे आगे स्टोरी में पढ़ेंगे ना, पता चलेगा यार कौन आदमी कब आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। उसकी माँ का नाम लिली है, उसका नाम नोआ बालवन है, 40 उम्र के आदमी का आया अभी, ठीक है। तो लिली रुक कर कहा, उसमें लिली से पहले वो बोलता है, बुड्ढा बोलता है, थोड़ा कमज़ोर है पर आँखों में थोड़ी सी चमक सी दिख रही है, लगता है कुछ सलाहकार या फिर कुछ थोड़ा एजुकेशन वाला जो आदमी है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा सा, ऐसे पोस्ट दे सकते हैं उसको। उसने बच्चे को वापस माँ को दे दिया और बाहर जाने लगा। लिली ने रोक के कहा, राइज वो तुम्हारा बेटा है, क्या वो सिर्फ एक गार्ड बनने का हकदार है? क्योंकि उसके पिता का नाम जो था राइज, जो 40 की उम्र का आदमी था, वो राइज नाम था। राइज मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, एक तरह से बोलता है, उसकी रगों में मेरा खून है, लेकिन तुम्हारा भी है। एक वेश्या, उसकी माँ जो थी, सी इज़ लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या का बेटा था। प्रोस्टिट्यूट नहीं बोलेंगे, अब क्या होता था ना, वो जो है एक राजा रहता है, एक बहुत सारी फैंटेसी स्टोरीज में क्या रहता है, एक कहीं किसी एक एरिया का कोई सरपंच के जैसा हो गया एक तरह से। वो सरपंच रहता है, उसकी बहुत सारी पत्नी रहती है, कुछ रहती है जो नोबल फैमिली से आती है, मतलब अच्छे खासे परिवार से आती है, कुछ रहती है जो अच्छा, उनका परिवार ज़्यादा अच्छा खासा नहीं रहता। तो वो जो औरत थी वो उनकी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसमें वो बोल रहा है कि यार तुम्हारा बच्चा अगर जो कम से कम एक गार्ड भी बन जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो चला गया। लिली की आंखें नम थी, उसकी माँ गया, उसको सुन के अच्छा नहीं लगा। हर माँ चाहती है यार उसका बेटा जो है गार्ड वार्ड ना बने, बहन जो कुछ अच्छा से कुछ करे, बढ़िया सी पोस्ट पे जाए। लेकिन उसके ठीक है, लेकिन उसको नोआ ने कसकर रोने सीने से लगा लिया। उसने कहा, नोआ ने अपने पिता की तरफ गहरी नज़र डाली, लगता है परिवार आसान नहीं है, मुझे इनकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। तो उसकी आंखें बंद थी और नींद में खो गया। अभी क्या, उसकी आंखें बंद हो गई और वो चुपचाप सो गया। तो ये सारी स्टोरी है, इसका पहला चैप्टर है। मैं एक एक करके चैप्टर कोशिश करूँगा बताने की। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर रीडिंग दिस, ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियोज़। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करने की अभी। थैंक यू।